हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आपके समाजशास्त्र से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो नेट का हो, पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, पीजीटी, इन सभी का जो सिलेबस है लगभग समान ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने वाले हो, आप इस क्लास को देख सकते हैं। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार को समाज की कोशिका निम्नलिखित में से किसने कहा? परिवार समाज की कोशिका है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? विकल्प में स्पेंसर, मॉर्गन, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन यहाँ पर दिया गया है। परिवार समाज की कोशिका है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा कही गई है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाज शास्त्र के जनक हैं, इन्होंने समाज शास्त्र शब्द जो दिया था वो कब दिया था? 1838 में दिया था। और इससे पहले यानी कि समाज शास्त्र शब्द से पहले इसके स्थान पर सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स, इस शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनके अवधारणाओं की, तो एक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा है जो कि इनके द्वारा दी गई है, और विज्ञानों का जो वर्गीकरण है वह भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछा जा रहा है। वेस्टरमार्क, के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ, एक मिस हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए, एक परिवार जहाँ पति और पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऐसा परिवार है जहाँ पति से संबंधित जो नातेदार रिश्तेदार हैं वे और पत्नी से संबंधित नातेदार रिश्तेदार एक ही परिवार में रह रहे हो, तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? विस्तृत परिवार कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे परिवार को विस्तृत परिवार कहा जाएगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी? वेस्टरमार्क, के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? यह किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा वेस्टरमार्क। ठीक है, वेस्टरमार्क के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न है, संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्षों का किसने वर्णन किया है? आई.पी. देसाई, एम.एस. गोरे, इरावती कार्वे, ए.एम. शाह यहाँ पर विकल्प हैं। संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्षों का किसने वर्णन किया है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई.पी. देसाई हो जाएगा। आई.पी. देसाई, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसने बताया? वेस्टरमार्क, ब्रिफोर्ट, मॉर्गन, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस है। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इनमें से किसने माना? सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर वेस्टरमार्क होगा। वेस्टरमार्क, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया ये किसकी हो जाएगी? पैट्रिशिया ओबेरॉय की हो जाएगी। ठीक है, थर्ड यहाँ पर हो जाएगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये किसकी हो जाएगी? इरावती कार्वे की हो जाएगी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसके अलावा फैमिली एंड किनशिप आ स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये किसकी है? टी.एन. मदान की है, यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। और इसके अलावा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये के.एम. कपाड़िया की हो जाएगी। यानी कि विकल्प यहाँ पर क्या होगा? बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? टी.एन. मदान, एलियट एंड मैरिल, किंग्सले डेविस, लूसी मेयर यहाँ पर विकल्प हैं। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है?
सही यहाँ पर हो जाएगा इलियट एंड मैरल। इलियट एंड मैरल बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी? यंग एंड वेलमोट, लीप्ले, जिमरमैन, मॉर्गन। स्तंभ परिवार जिसे तना परिवार भी कहा जाता है, ठीक है, तना परिवार भी कहा जाता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? लीप्ले के द्वारा कही गई है, ठीक है। फैमिली वाले एमसीक्यूज कराने के बाद कुछ दिन अभी एमसीक्यूज वाले टॉपिक वाइज देखेंगे, फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक्स कराए गए हैं जैसे कि फैमिली हो जाएगा और भी जो टॉपिक्स अभी क्लासेस उनकी होगी तो उनसे जुड़ी हुई एक एक क्लास हो जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो उसे देख लीजिएगा, वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। हालांकि परिवार से संबंधित एक क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा जिसमें काफी डिटेलिंग में बताया गया था। तो यहाँ पर तना परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लीप्ले के द्वारा दी गई है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है परिवार का वह स्वरूप जिसमें विवाह एक से ही होता है लेकिन व्यक्ति अन्य विवाहित स्त्रियों से संबंध रख सकता है, अब इनसे संबंधित यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए, समरक्त परिवार, बहुविवाह, समूह विवाह या फिर युगल परिवार। क्या होगा? परिवार का वह स्वरूप जिसमें विवाह एक से होता है लेकिन अन्य व्यक्ति अन्य विवाहित स्त्रियों से संबंध रख सकता है, ऐसे परिवार को युगल परिवार कहा जाता है, ठीक है। युगल परिवार होगा, डी यहाँ पर सही होगा। किसने सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक माना? एडी रॉस, हेनरी मैन, इरावती कार्वे, मजूमदार हैं यहाँ पर। सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक किसने माना है? क्या हो जाएगा? सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक किसने माना? मजूमदार ने माना है, मजूमदार, डी यहाँ पर सही होगा। वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर देसाई, विलियम जे गुडे, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन। वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली किसकी हो जाएगी? वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली विलियम जे गुडे की, विलियम जे गुडे, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट किसकी है? पीटर लॉसलेट, माइकल यंग, विलियम जे गुडे, पार्सन्स। हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट इसके लेखक कौन है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? पीटर लॉसलेट के द्वारा लिखी गई है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने परिवार को विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था माना है? एफ वोगेल, पार्सन्स, आर डी लेक, कैथलीन गव। परिवार को विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था इनमें से किसने कहा? परिवार एक विध्वंसक और शोषणकारी संस्था है, ये बात किसने कही है? आर डी लेक द्वारा कही गई है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने परिवार के 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार बताएं? प्रजनन, नाबालिग बच्चों की देखरेख, नियोजन, समाजीकरण। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या होगा? यह परिवार के जो प्रकार हैं 4, ये किंग्सले डेविस द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किंग्सले डेविस की एक पुस्तक है मानव समाज, इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी दिया था विल्बर्ट मूर के साथ मिलकर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है निम्न में से परिवार के 2 प्रकार किसने बताए? स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, मिश्रित परिवार। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार की बात किसने की है? परिवार के ये 2 प्रकार इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? जीपी मर्डॉक, मॉर्गन, लीप्ले, एस.सी. दुबे। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, सही क्या होगा? परिवार के 2 प्रकार स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार जॉर्ज पीटर मर्डॉक द्वारा बताए गए हैं, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है और इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था। उन सभी समाजों में इन्होंने परिवार नामक संस्था को पाया और इस वजह से इन्होंने कहा था परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? जॉर्ज पीटर मर्डॉक द्वारा कहा गया है, ये आप इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न है जब परिवार में सदस्यों का अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो ऐसे परिवार को कहा जाता है। देखिए विकल्प में न्यासिता परिवार, स्तंभ परिवार, अति लघु परिवार, प्रतिशय परिवार यहाँ पर दिया गया है। ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो, तो ऐसे परिवार को क्या कहेंगे हम? अति लघु परिवार कहेंगे। अति लघु परिवार, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जिस परिवार को युवक युवतियां विवाह कर स्थापित करते हैं यह परिवार क्या है? इस परिवार को क्या कहा जाएगा? न्यासिता परिवार, प्रजनन परिवार, घरेलू परिवार या फिर सहचर परिवार।
ऐसा परिवार जिसे युवक और युवतियां विवाह के बाद स्थापित करते हैं, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? प्रजनन परिवार कहेंगे। जन्म मूलक और प्रजनन मूलक परिवार की बात किसने की थी? वार्नर ने की थी। तो यहाँ पर बी सही होगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पर 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 में। 199 रुपये में 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नोट्स हैं, हालांकि ये सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको 399 में मिल रहे हैं, 399 में। और 300 से ज़्यादा जो एमसीक्यूज हैं ये थिंकर्स बेस्ड है एमसीक्यूज, ठीक है, समाजशास्त्री जो विचारक हैं उनसे संबंधित प्रश्न है, और उन सभी की जो अवधारणाएं, सिद्धांत और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो भी पीडीएफ में शामिल होगी, और ये आपको 99 में मिल रहा है। देखिए पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी दिया गया है, इस पर पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, इसी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये जो ऑफर है यह 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ही है, तो आप में से जितने लोग लेना चाहते हैं ले लीजिए। काफ़ी लोगों ने ले चुका है, काफ़ी लोगों द्वारा लिया जा चुका है। आप में से जितने भी लोग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इनमें से किसने बेंगलोर नगरीय क्षेत्र के उच्च व मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों का अध्ययन किया? बेंगलोर नगरीय क्षेत्र में उच्च व मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों का अध्ययन इनमें से किसका रहा है? एडी रॉस, एससी दुबे, आईपी देसाई, केएम कपाड़िया, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। किसका अध्ययन रहा है बेंगलोर पर? ऐसे भी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, एडी रॉस का। एडी रॉस यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी? विलियम जे गुडे, पार्सन्स, डेविड कूपर, एडमंड लीच। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? क्या होगा एकांतिक नाभिकीय परिवार? पार्सन्स की, ठीक है। एकांतिक की जगह पृथक नाभिकीय परिवार भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो पार्सन्स की ही है अवधारणा, दोनों एक ही है, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि वर्तमान औद्योगिक समाज में परिवार संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है? लीच, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, गुडे, यहाँ पर विकल्प है। वर्तमान औद्योगिक समाज में परिवार संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही यहाँ पर लीच हो जाएगा, लीच ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यदि परिवार मनुष्य की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था न करे तो समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। यह तर्क किसका है? देखिए विकल्प में कूपर, हेनरी मैन, विलियम जे गुडे, ब्रिफोल्ट यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? परिवार मनुष्य की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की अगर व्यवस्था न करे तो समाज का जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह बात विलियम जे गुडे द्वारा कही गई है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चों एवं पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? संयुक्त परिवार उसे कहा जाएगा, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, केएम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया था? नवसारी, महुआ, शामीरपेट, रामनगर। केएम कपाड़िया का परिवार से संबंधित अध्ययन कहाँ पर रहा है? गुजरात के नवसारी पर, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री का अवलोकन भारतीय परिवार के अध्ययनों में रहा है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? आईपी देसाई, वाईबी दामले, केएम कपाड़िया, इरावती कार्वे, यहाँ पर विकल्प है। भारतीय परिवार का अध्ययन किया और पाया कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, केएम कपाड़िया, ठीक है, केएम कपाड़िया होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? देखिए विकल्प में जॉर्ज पीटर मर्डॉक, इरावती कार्वे, एमएस गोरे, आईपी देसाई दिया गया है। एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? इरावती कार्वे के द्वारा कही गई है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? केएम कपाड़िया, नीरा देसाई, आईपी देसाई, या फिर एएम शाह। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा?
KM कपाड़िया, नीरा देसाई, IP देसाई, AM शाह। सही यहाँ पर IP देसाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? IP देसाई हो जाएगा। C यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे संस्थात्मक परिवार कहा जाता है। यह तर्क किसका है? लीप्ले, बर्गस एंड लॉक, यंग एंड विलमोट, वार्नर यहाँ पर है। ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो उसे संस्थात्मक परिवार कहा जाता है। तो यह बात किसके द्वारा कही गई है? बर्गस एंड लॉक के द्वारा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने परिवार के दो भेद बताए हैं या दो प्रकार, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार? विकल्प में यहाँ पर वार्नर, लिंटन, जिमरमैन, मजूमदार दिया गया है। सही क्या होगा? वार्नर, लिंटन, जिमरमैन, मजूमदार यहाँ पर विकल्प है। सही क्या होगा? लिंटन। लिंटन ने परिवार के ये दो प्रकार बताए हैं, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार। ठीक है, बी यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है, भ्रातक बहुपति विवाह परिवार पाया जाता है इसमें से किसमें? खस जनजाति में, नायर जनजाति में, टोडा जनजाति में या फिर उपयुक्त सभी में? तो जो भ्रातक बहुपति विवाह है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? इन सभी जनजातियों में। डी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, जन्म मूलक परिवार व प्रजनन मूलक परिवार संबंधित कौन है? वार्नर, डेविड कूपर, लीच, जिमरमैन। तो जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार के जो ये दो प्रकार हैं वह किसके द्वारा बताए गए हैं? वार्नर द्वारा बताए गए हैं परिवार के ये दो प्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।